My dear students, today we will read our poem number 2nd of class 9th from our Beehive book, that is Wind. Wind by सुब्रमण्य भारती. ओके बच्चे, ये पोइम जो है ये हमारे सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है और इसको ट्रांसलेट किया गया है. ये ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी और इसको ट्रांसलेट किया था हमारे A.K. रामानुजन ने. ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको रीड करते हैं. विंड पोइम को रीड करने से पहले बच्चे मैं आपको थोड़ी सी इस पोइम के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इस पोइम के बारे में, विंड पोइम के बारे में. देखो बच्चे, हमें पता है कि ये जो विंड होती है, विंड एक नेचुरल फिनोमिनन है. नेचुरल फिनोमिना है, हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है ये, है ना. और इस पोइम में जो पोइट है हमारे, वो बात कर रहे हैं विंड के बारे में, विंड की पावर के बारे में, कि विंड कितनी पावरफुल होती है उसके बारे में. विंड की पावर को पोइट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. और पोइट ने कहा है कि जो विंड होती है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, विनाश कर सकती है, डिस्ट्रक्शन कर सकती है. और उन्होंने विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को, विंड की ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, जो तबाह करने की क्षमता है विंड के अंदर, उसको कंपेयर करा है. विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को पोइट ने कंपेयर किया है. किससे कंपेयर किया है, किसके साथ लिंक किया है? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ, चैलेंजेस के साथ, एडवर्सिटीज़ के साथ. क्लियर हो गई बच्चे? तो हमारी लाइफ की जितने भी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एडवर्सिटीज़ फेस करते हैं लाइफ में, चैलेंजेस फेस करते हैं, तो पोइट ने उन चैलेंजेस को किसके साथ कंपेयर करा है? विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ कंपेयर किया है. और कहा है, क्या कहा है? कि जो वीक पीपल होते हैं, जो स्ट्रांग नहीं होते हैं, ज़्यादा वीक होते हैं जो लोग, वो क्या होते हैं, जब विंड आती है, या उनकी लाइफ में ये जो एडवर्स सिचुएशन आती है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, है ना. और जो स्ट्रांग पीपल होते हैं वो इन चैलेंजेस में से निकल के बाहर आते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं. ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो हमारे पोइट हैं उन्होंने कंपेयर किया है इस विंड की पावर को, विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को, ह्यूमन बीइंग की लाइफ की एडवर्सिटीज़ के साथ, चैलेंजेस के साथ, प्रॉब्लम के साथ. और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये जो वीक पीपल हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं इन चैलेंजेस जब उनकी लाइफ में आते हैं. सिमिलरली जब विंड, तूफान आता है, तो ये जो वीक चीज़ें होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं. और वैसे ही ह्यूमन लाइफ में जब उनके ह्यूमन लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो जो वीक पीपल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल टूट जाते हैं, उनको फेस नहीं कर पाते हैं. और जो स्ट्रॉन्गर वन होते हैं वो उसमें से उनको फेस करके बाहर निकल के आते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. पोइट ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है हम इस पोइम के थ्रू, विंड के थ्रू. क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है? उन्होंने कहा है कि वी शुड बी मेंटली टफ, हमें मेंटली टफ होना चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई भी आया हमें हिला के चला गया जी, किसी ने छोटी सी बात कही हम रोने लग गए जी, नहीं, ऐसा नहीं. हमें मेंटली क्या होना चाहिए? टफ होना चाहिए हमारी लाइफ में. क्योंकि देखो, जहाँ लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी होंगी हमारे साथ, है ना. तो ये तो लाइफ का पार्ट है. अगर हमारे साथ अच्छा कुछ हो रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमें बुरा वक्त देखने को मिलेगा. तो हमें उस बुरे वक्त में अपने आप को मेंटली स्ट्रांगली शो करना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी हमारा निकल जाएगा. तो पोइट इस विंड के थ्रू, इस पोएम विंड के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें क्या रहना चाहिए? हमें मेंटली टफ और फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, ताकि हम इस लाइफ की हार्डशिप्स में सरवाइव कर सकें. जो लाइफ है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, और उनसे हमें निकल के बाहर उनसे निकलना है और सक्सेसफुल बनना है. अगर हम इन स्ट्रगल्स को, अगर हम इन हार्डशिप्स को सक्सेसफुली नहीं फ्रंट कर सके, नहीं हम फेस कर सके, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे. ठीक है, तो पोइट यही मैसेज दे रहे हैं. जो एक वीक पर्सन है, ऐसी एडवर्सिटीज़ में वो क्या हो जाता है? वो ब्रेक डाउन हो जाता है. सिमिलरली एक वीक पर्सन ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि एक बिल्डिंग, वीक बिल्डिंग क्रम्बल करने लग जाती है जब एक स्ट्रॉन्ग विंड चलती है. वीक चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे कि
मान लो स्ट्रॉन्ग विंड चली, वीक जितनी भी चीज़ें हैं, कोई डोर है, कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई विंडो है, कोई घर की छत है, तो वो क्या होने लग जाएगी, क्रम्बल होनी शुरू हो जाएगी, हिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो वीक है, गिर जाएगी वो, है ना। तो हमें वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और हमें इन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को क्या बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। इन चैलेंजेस को अपना क्या बनाना है, अपना फ्रेंड बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, और डिटर्मिनेशन के साथ उसमें से बाहर निकलना है, बाहर निकल के सक्सेसफुल होना है। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी विंड पोएम की। मैंने आपको बता दिया कि इस पोएम में पोइट क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब इस चैप्टर को हम इस पोएम को अब हम शुरू करते हैं। विंड। Wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all again. You tore the pages of the books. You brought the rain again. You are very cunning. You are very clever at poking fun at weaklings. देखिए बच्चे, नाउ हेयर द पोइट इज टॉकिंग टू विंड। पोइट किससे बात कर रहे हैं, हमारी विंड के साथ बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ही आस्क विंड, वो कहते हैं विंड को कि वो कैसे आए, सॉफ्टली आए, धीरे धीरे आए, जैसे कि एक इनोसेंट छोटा बच्चा होता है ना, उसकी तरह धीरे धीरे आए। और उन्हें क्या कह रहे हैं, देखो मत तोड़ो तुमने देखो क्या कर दिया, विंडोज के शटर तोड़ दिए, ऐसा मत करो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, मत स्कैटर करो पेपर्स, जो पेपर्स पड़े हुए हैं उनको मत बिखेरो, मत स्कैटर करो, डोंट थ्रो द बुक्स डाउन, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं उनको मत गिरो, देखो तुमने क्या कर दिया, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सारी की सारी बुक्स जो शेल्फ पे रखी हुई थी सारी की सारी गिर दी, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक्स के पेजेस को क्या कर दिया है, टोर कर दिया है, फाड़ दिया है, और तुम वापस से क्या ले आई हो, रेन ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, बहुत कनिंग हो, कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, एट पोकिंग फन, तुम मजाक उड़ा रही हो। पोकिंग फन का मतलब क्या होता है, मेकिंग फन ऑफ, मेकिंग फन ऑफ, तुम मजाक बना रही हो, किसका मजाक बना रही हो, वीक चीज़ों का, वीक लोगों का, वीक पर्सन्स का, वीकलिंग्स का। वीकलिंग्स कौन है, वीक पर्सन। क्लियर हो गई बात। तो इसमें हमारे पोइट क्या कर रहे हैं, हमारे पोइट विंड के साथ बात कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि भाई तुम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो धीरे धीरे सॉफ्टली आओ, तुम ब्रेक मत करो विंडोज़ के शटर, पेपर्स को स्कैटर मत करो, तुम जो बुक्स शेल्फ के ऊपर रखी हुई हैं उनको मत गिराओ, देखो तुमने क्या करा, तुमने वो बुक्स गिरा दी, तुम वापस से बारिश ले आई हो, और तुम क्या कर रही हो, तुम बड़ी क्लेवर हो, जो तुम मजाक उड़ा रही हो वीक लोगों का। क्लियर हो गई बच्चे ये बात हमारी, हमारा फर्स्ट पैरा में ये था। आगे देखते हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पोइट, क्रम्बलिंग का मतलब देखो बच्चे पहले लिख लो, क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, गिरना, टूटना, बिखर जाना, यू कैन से दैट, बिल्कुल, फॉलिंग और टू कॉज something to break। ठीक है, तो देखो तुमने क्या करे, हाउसेस, जो हाउसेस वीक हैं उनको गिरा दिया, उनको हिला दिया तुमने, और तुमने क्या करा, तुमने क्या किया, जो डोर्स वीक हैं उनको भी हिला दिया, उनको भी गिरा दिया, उनको भी तोड़ दिया। राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं बच्चे, राफ्टर्स होती हैं हमारी जो बोलते हैं उसको, स्लोपिंग बीम्स होती हैं जो रूफ़ को सपोर्ट करती हैं। स्लोपिंग बीम्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं ये, स्लोपिंग ऊपर रूफ़ के ऊपर ऐसे स्लोपिंग सा बना हुआ होता है, स्लोपिंग बीम्स जो किसको सपोर्ट करती है, हमारी रूफ को, सपोर्टिंग अ रूफ। ठीक है बच्चे, ये देखो बेटा ऐसे इस टाइप के होते हैं राफ्टर्स। ठीक है, राफ्टर्स ऐसे होते हैं, स्लोपिंग है ना, ये जैसे ऊपर से स्लोप है, रूफ के ऊपर स्लोप बनी हुई है। सिमिलरली तो तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या करा, जो वीक राफ्टर्स हैं उनको भी तुमने तोड़ दिया, गिरा दिया। ठीक है, आगे देखिए, तुमने वुड के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी क्या करा, जो वीक हैं उनको भी तोड़ दिया, उनको भी क्रम्बल कर दिया, उनको भी गिरा दिया, उनको भी तोड़ दिया। जो जितनी भी बॉडीज़ हैं, ह्यूमन बॉडीज़ जो वीक हैं उनको भी क्रम्बल कर दिया, लाइव्स को क्रम्बल कर दिया, हार्ट्स को क्रम्बल कर दिया,
ठीक है। तो तुमने जो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, उसने क्या क्या कर दिया, इन सब चीज़ों को, वीक चीज़ें जितनी भी थी उन सबको गिरा दिया है। अब आप देख रहे हैं कि विंड की पावर कितनी ज़्यादा है, कि विंड कितनी डिस्ट्रक्टिव है, कैसे वो वीक चीज़ों को क्या कर रही है, गिरा रही है, ख़त्म कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात बच्चे? आगे देखते हैं। तो एक मिनट बच्चे, ये जो फर्स्ट हमने पैरा रीड किया था, इसमें जो हमारे पोइट हैं स्टार्टिंग पार्ट में, पोइम के स्टार्टिंग पार्ट में पोइट जो है हमारी विंड को किससे रेफ़र कर रहे हैं, एक यंग चाइल्ड से रेफ़र कर रहे हैं। ही वो क्या कहते हैं कि वे विंड कैसे आए, बिल्कुल सॉफ्टली आए, जैसे कि एक छोटा बच्चा, यंग चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड करता है ना, उस तरह से। लेकिन लेटर पार्ट में हमें क्या पता चलता है कि जो विंड है वो कैसी है, डिस्ट्रक्टिव है। किसकी तरह डिस्ट्रक्टिव है, एक यूथ की तरह, एक यंग बॉय की तरह डिस्ट्रक्टिव है। जैसे कि एक यंग बॉय या यंग गर्ल जो किससे भरा हुआ होता है, एनर्जी वाला होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, सिमिलरली वॉयलेंस से भरा हुआ होता है, सिमिलरली हमारी विंड भी वैसी ही कर रही है। क्लियर हो गई बच्चे बात? आगे सेकंड पैरा में उसने क्या बोला, जो पोइट है वो क्या कह रही है कि जब भी वीक पर्सन एडवर्सिटीज़ को, चैलेंजेस को फेस कर, वीक पर्सन किसको फेस करते हैं, चैलेंजेस को। इस सेकंड पैरा में हमने क्या पढ़ा कि जो भी वीक चीज़ें होती हैं, वीक लोग जो होते हैं, जब भी वो चैलेंजेस को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, एडवर्स सिचुएशन को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होता है, वो गिरते ही गिरते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्रम्बल होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो सेकंड पैरा में उन्होंने, पोइट ने हमें ये बताया। आगे देखिए, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब सिर्फ इस लाइन का मतलब समझेंगे। विनोज का मतलब क्या होता है बेटा, विनोज का मतलब होता है ग्रेन को शाफ्ट से अलग करना, सेपरेट करना, ग्रेन को शाफ्ट से सेपरेट करना, ग्रेन को हस्क से सेपरेट करना, उसको ब्लो करके। ठीक है, दैट इज विनोज। आपने देखा होगा खेतों में कैसे लेडीज़ या फिर जेंट्स भी कभी देखे होंगे आपने, वो विनोइंग करते हैं किस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए बच्चे, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे होता है विनो करना, इसको हम बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस। आप यहाँ नीचे भी हमारी बुक में भी मेंशन है, ये रहा, इस तरीके से किया जाता है विनोइंग। ठीक है, तो हम पोइट क्या कह रहे हैं, हमारे पोइट यही बोल रहे हैं। हमारे पोइट ने क्या बोला कि जो विंड है, विंड को गॉड की उपाधि दे दी है। पोइट विंड को क्या कह रहे हैं, विंड गॉड से एड्रेस कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो विंड गॉड है, विंड है, वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, जो क्या करते हैं, विनो करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे कि विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है, विनोइंग प्रोसेस में जो हमारा शाफ है वो अलग हो जाता है ग्रेन से, है ना, फ्री ग्रेन जो है हमारी फ्री हो जाती है शाफ्ट से, उसमें से वो शाफ्ट निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली जो विनो करते हैं हम, वीट को सेपरेट करते हैं ग्रेन से, ठीक है, तो वैसे ही जो गोड हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल को वीक पीपल से। गोड जो हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल को वीक पीपल से सेपरेट करते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है, जब आंधी तूफान आता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंड आती है, तो जितनी भी चीज़ें वीक हैं वो क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और क्या हो जाती हैं, क्रश हो जाती हैं, दब जाती हैं उसके नीचे। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो वो यही बोल रहा है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जब विंड तूफानी भरी आती है, गॉड विंड को भगवान का दर्जा दे दिया, आता है जब वो विंड इतना पावरफुल, तो जो भगवान है उन्होंने क्या किया है, उन दोनों लोग, उन दोनों पर्सन्स को सेपरेट किया है, स्ट्रॉन्ग को वीक पीपल से। और जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बच जाते हैं, और जो वीक पीपल हैं वो उनको क्या कर देती है, अपने नीचे क्रश कर लेती है। क्लियर हो गई? वो इतनी पावरफुल है जैसे कि एक विंड गॉड की तरह, भगवान की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind आगे यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। Steadfast का मतलब क्या होता है, firm। तो अब यहाँ पे हमारे पोइट क्या कह रहे हैं, हमारे पोइट कहने चाह रहे हैं, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्या करें, विंड के फ्रेंड बने। विंड जो है उसको गॉड, विंड को गॉड से कंपेयर कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि विंड क्या है, गॉड है, और हम विंड की डेली क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। वो लास्ट लाइन में हमें बताएंगे। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विंड कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगी।
वो कभी हमारी बात नहीं सुनेगी। विंड कौन, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स से कंपेयर किया है उसने। प्रॉब्लम्स जो हैं, एडवर्सिटीज़ जो हैं हमारी लाइफ की, चैलेंजेस जो हैं हमारी लाइफ के, क्या वो हमसे पूछेंगे कि हम तुम्हारी लाइफ में आ जाएं? नहीं पूछेंगे, है ना, कभी भी नहीं पूछेंगे। तो वैसे ही विंड है, वो कभी भी हमसे नहीं पूछेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हमें खुद में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो कम, इसलिए पोइट कहते हैं तो आओ हम खुद ही अपने घरों को क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और अपने डोर्स को ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो हिले ना, विंड आए तो उससे हिले ना। प्रैक्टिस जो अपनी बॉडी को भी इतना फर्म करते हैं, अपने हार्ट को इतना ज़्यादा फर्म कर लेते हैं कि कोई भी एडवर्सिटीज़ अगर हमारी लाइफ में आती हैं, बैड सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारा हार्ट जो है वो क्या ना हो, हिले ना, हमारा हार्ट टूट ना जाए, हम लोग टूट ना जाए। तो हम क्या करें, अपने आप को ही क्या करने की कोशिश करें, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और अगर हम ऐसा करेंगे, डू दिस, ऐसा करेंगे, तो जो विंड है वो हमारी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। ये जो एडवर्सिटीज़ है हमारी लाइफ की, जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो हमारे क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे। हमें नहीं डर लगेगा इन चीज़ों से, हम कहेंगे हम इसे फेस कर लेंगे इजीली, आने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आई। तो पोइट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें खुद को ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। आगे देखिए, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब वो क्या कहते हैं कि जो विंड है वो क्या करती है, वीक फायर्स को तो बुझा देती है 1 मिनट में, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है उनको और ज़्यादा फ्लरिश करती है, फैला देती है उनको, और वो जो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं वो और ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है विंड के आने से वो और ज़्यादा फैल जाती हैं। ठीक है, तो उसकी जो फ्रेंडशिप है, विंड की फ्रेंडशिप, वो क्या है, अच्छी है, और हम उसकी डेली ही क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। किसकी प्रेज करते हैं, हम गॉड की प्रेज करते हैं, विंड गॉड की प्रेज करते हैं। हमने यहाँ पे विंड को गॉड से भी कंपेयर करा है, विंड इज़ गॉड, कि हम उसकी क्या करते हैं, डेली प्रेज करते हैं। तो क्या कह रहे हैं पोइट, हमारे पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि जो वीक लोग होते हैं, विंड तो उनको यूं ही गिरा देती है, ब्लो आउट कर देती है, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रोर करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो विंड की जो फ्रेंडशिप है वो हमारे लिए अच्छी है, तो हम क्या करें, उसकी डेली प्रेज करें, हमें करनी भी चाहिए और हम करते भी हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको। तो इस पोइम के थ्रू पोइट ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे इंसान को अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, और कैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, अपने हार्ट को कैसे स्टेडफास्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी पोइम। और बच्चे इसकी अगर हम राइम स्कीम की बात करें, इस पोइम की, आप देख रहे होगे कि कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है इस पोइम में, फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोइम। तो जो इसकी राइम स्कीम है कोई भी नहीं फॉलो हो रही है, नो राइम स्कीम, फ्री वर्स में लिखी हुई है, फ्री फॉर्म में लिखी हुई है ये पोइम। ठीक है, और अब इसकी हम पोइटिक डिवाइसेस पढ़ते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें रीड करते हैं। फर्स्ट हमारी सिम्बॉलिज्म। देखो ये पोइम जो है हमारी एक सिम्बॉलिक पोइम है। ये हमारी पोइटिक डिवाइसेस बच्चे मैं लिखवा रही हूँ, इसको जरूर लिखना अपनी बुक में या नोटबुक में, जिसमें भी आप लिखना चाहो। राइम स्कीम इसमें कोई भी नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है ये हमारी पोइम। फर्स्ट पोइटिक डिवाइस इसमें है हमारी सिम्बॉलिज्म। ये एक सिम्बॉलिक पोइम है, मैंने आपको बताया यहाँ पे विंड का मतलब क्या था, चैलेंजेस हमारे लाइफ के, है ना। विंड का मतलब क्या है, चैलेंजेस या फिर हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज जो हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट हमारी इसमें क्या यूज़ हो रही है पोइटिक डिवाइस, सिम्बॉलिज्म। ये एक सिम्बॉलिक पोइम है जहाँ पे विंड का मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ के चैलेंजेस और एडवर्सिटीज। क्लियर हो गई। सेकेंड पोइटिक डिवाइस पे आ जाओ। सेकेंड हमारी पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ हो रही है बच्चे, एनाफोरा। सेकेंड हमारी है एनाफोरा। एनाफोरा में बच्चे क्या होता है, हमारी लाइंस जो हैं कंटिन्यूसली सेम वर्ड से शुरू होती हैं। टू थ्री लाइंस, या 2 से ज़्यादा लाइंस कंटिन्यूसली सेम वर्ड से शुरू हो, दैट इज़ एनाफोरा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो डोंट, 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 है ना। तीनों लाइंस हमारी किस वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, डोंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो रिपीटिशन ऑफ द वर्ड डोंट इन स्टार्ट ऑफ द लाइन गिव्स आवर पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। क्लियर हो गई एनाफोरा आपको।
नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है, थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग का दर्जा दे देते हैं तो हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, विंड को बार बार पोइट यू कह रहे हैं, यू, विंड को क्या कह रहे हैं पोइट हमारे, यू बार बार बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी विंड क्या हुई है, पर्सोनिफाई। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई, पर्सोनिफिकेशन। यू बोल दिया ना, अब क्या विंड हमारी लिविंग चीज़ है, नहीं, फिर भी हमने उसको यू बोल दिया है ना, ह्यूमन बींग्स को यू बोलते हैं, तो यहाँ पे उनको, विंड को, नॉन लिविंग थिंग को हमने लिविंग का दर्जा दे दिया, तो यहाँ पे हमारी विंड पर्सोनिफाई हुई है, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, पर्सोनिफिकेशन। ये हमारी थर्ड पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी इसमें यूज़ हुई है रिपीटिशन। रेपिटेशन क्या होती है, जब हमारा पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो, एक ही लाइन में, 2 लाइन्स में, 3 लाइन्स में, तो दैट इज रेपिटेशन। यहाँ पे देखिए, क्रम्बलिंग, 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 क्रम्बलिंग एंड क्रम्बलिंग। क्या वर्ड रिपीट हो रहा है हमारा, क्रम्बलिंग। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई, रेपिटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। फिफ्थ वन इज एलिट्रेशन। फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है बच्चे, एलिट्रेशन होती है जब हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोमिनेंट होती है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम वोवल्स, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, यू को छोड़ के बाकी जो रह गए वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जब एक या 2 लाइंस में हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोमिनेंट हो तो वो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, एलिट्रेशन। अब यहाँ पे देखो, द विंड गोड विनोज, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्सोनेंट इज प्रोमिनेंट, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस, एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में वॉन्ट, वट, डब्ल्यू डब्ल्यू अगेन, देन एलिट्रेशन इस लाइन में भी। तो 2 हमारे यहाँ पे एलिट्रेशन हुई हैं, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी। क्लियर हो गई बच्चे आपको बात। तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोइम में हमारी यूज़ हुई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चे। ये पोइम छोटी सी पोइम है, बहुत ही इजी पोइम है, विंड बाय सुब्रमण्य भारती, जो कि जिन्होंने तमिल में ओरिजिनली लिखी थी इस पोइम को, और इसको ट्रांसलेट किया था हमारे ए.के. रामानुजन ने। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अगर आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।